अपने पेरेंट्स को अमीर और गरीब बनाओगी। माध्यमिक विद्यालय खेड़ी तलवाना से ही पढ़ी हुई हूँ। मेरी 6 से लेकर 12 तक एजुकेशन इधर ही हुई है। तो अंधेरे की काली खुजालों से बहुत ज्यादा सिखाते हैं, जो मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारते, जिंदगी उन पर मुस्कुराती है। खाली खरोंचों से डरने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता, जो काट कर देते हैं अंगूठा, जिंदगी उनको तीरंदाज बनाती है। जब मैं 10th क्लास में थी, मैं ब्लॉक टॉपर थी कनीना ब्लॉक की। आपकी बेटी और हमारी बेटी उसके अंदर आज दिनांक 27 दिसंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी तलवाना में रोल मॉडल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दीपिका कुमारी पुत्री वीरेंद्र सिंह रोल मॉडल के रूप में उपस्थित रहीं। कुमारी दीपिका ने अपने एक साधारण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होने के कारण आने वाली समस्याओं का सामना करते हुए अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बारे में उपस्थित लड़कियों को बताया। उन्होंने लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में एन संतरा देवी ने लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान की। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुनीता देवी ने कार्यक्रम में भाग लेने वाली लड़कियों को सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विद्यालय प्राचार्य श्री दीपक कुमार लाटा ने लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखे तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। इस संतरा जी एनएम है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं और उनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं, वो आज वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं देख रहा हूँ अब इस गुड़िया ने आज का जो केंद्र बिंदु है वो दीपिका कुमारी MSc मास्टर ऑफ साइंस। बड़ी गर्व की बात है कि मेरे गांव से और ये गुड़िया इतनी पढ़ लिख के एक रोल मॉडल हुई है। बेटा रोल मॉडल का मतलब तो डिटेल में बता दिया है, आप इनका अनुकरण करिए किस स्ट्रगल से। अब स्ट्रगल जो है वो ही बनाता है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। आप मेहनत करिए। अच्छा, कोई ऐसे वो बहुत अमीर है, अमीर गरीब कुछ नहीं है, आप ही अपने पेरेंट्स को अमीर और गरीब बनाओगी। इस रोल मॉडल को देखो आप, क्योंकि किसी कारणवश गुड़िया ने बताया कि 6ठी 7वीं में कमजोर थी, उसके बाद इन्होंने मतलब कैसे कि सोच लिया कि आगे बढ़ना है। कि देखिए अंधेरे की काली खुजालों से बहुत ज्यादा सिखाती है, अंधेरे की काली खुजालों से बहुत ज्यादा सिखाते हैं, जो मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारते, जिंदगी उन पर मुस्कुराती है। खाली खरोंचों से डरने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता, जो काट कर देते हैं अंगूठा, जिंदगी उनको तीरंदाज बनाती है। मेरा नाम दीपिका है और मैं भी यहीं से इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी तलवाना से ही पढ़ी हुई हूँ। मेरी 6 से लेकर 12 तक एजुकेशन इधर ही हुई है। तो मैं जब पढ़ती थी तो इतना डेवलप नहीं था स्कूल। इस टाइम पे तो काफ़ी डेवलप्ड हो गया है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हमारे टाइम पे तो आधे टीचर्स नहीं होते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में मैंने यहाँ से एजुकेशन ली, लेकिन 12th तक आते आते काफ़ी अच्छे टीचर्स भी आ गए थे, तो काफ़ी सही रहा था। मैंने यहाँ पे भी जब मैं 10th क्लास में थी, मैं ब्लॉक टॉपर थी कनीना ब्लॉक की। एंड फिर मैंने 12th करी यहाँ से साइंस स्ट्रीम से। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कनीना से अपनी डिग्री कंप्लीट करी और फिर उसके बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लिया और फिर वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी इन स्टैटिस्टिक्स एंड आई वाज द टॉपर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इन स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीम। तो जैसे कि यहाँ पे रोल मॉडल का जो प्रोग्राम चला है और आपको इस स्कूल में बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए बुलाया है, तो आप कैसे क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ से पढ़ के यहीं के बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि एक टाइम पे मैं जहाँ बैठ के पढ़ती थी और वहाँ उन बच्चों के सामने बैठ के मैं स्पीच दे रही हूँ। मैं उन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन के आई हूँ। टीचर्स मेरे बारे में बोल रहे हैं कि इस बच्ची के जैसा बनो, मतलब ये बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। तो अगर बात करें कि बच्चों को मार्गदर्शन के लिए, तो आप आगे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे जैसे आपके तरह वो बन पाएँ और आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो इसके पीछे आपका गाइडलाइन या क्रेडिट किसे देंगे? तो पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को दूंगी, क्योंकि 4 लड़कियों के होते हुए घर पे कोई भी ऐसे हेड नहीं होने के बाद भी और एक लड़की के लिए 4 लड़कियों को संभालना ऐसे समाज में
बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पूरा क्रेडिट तो मेरी मम्मी को जाता है कि उन्होंने हमें पढ़ाया, इतना इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ बैठ के बोल पा रही हूँ। और उनकी मेहनत को हमने साकार किया है, तो इसमें थोड़ा सा हमारा खुद का भी जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन रह के उनके सपने को साकार करना बहुत बड़ी बात है। तो क्रेडिट तो मम्मी को जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ की लड़कियों को भी कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, डिसिप्लिन में रहें, ताकि पेरेंट्स को भी ये डर ना रहे कि मेरी बेटी इतनी दूर जा रही है तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और माहौल भी ऐसा ही है आजकल लड़कियों के लिए, मतलब जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, हम डेवलप्ड हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा एक डर सा भी बैठता जा रहा है। तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो कि हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम पूरा करके ही उसको आएंगे और किसी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। जैसे आप पढ़ते थे और अब उस टाइम पे की पढ़ाई और इस टाइम की पढ़ाई में डिजिटल जैसे काफ़ी हो गया है, तो खासकर जो बच्चे हैं फ़ोन में इंस्टाग्राम या फेसबुक में टाइम पास करते हैं, उन बच्चों के लिए आप कैसे कहेंगे कि उसको जो डिजिटल है उसको सही दिशा में यूज़ करें? हाँ, तो हम जब पढ़ते थे तब इतनी वो नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी हमारे टाइम पे, तो शायद इंस्टाग्राम भी नहीं था। अभी इसका ज़्यादा क्रेज हुआ है। और जैसे अब तो जैसे सरकार ने टैब भी दिए हुए हैं पढ़ने के लिए। सरकार ने टैब दिया हुआ है। ऐसे तो उन्होंने सॉफ्टवेयर को लॉक किया हुआ है कि बच्चे नहीं कर सकते कुछ ऐसी फालतू चीज़ें यूज़, लेकिन बच्चे उनसे भी ज़्यादा चालाक निकले। उन्होंने तोड़वा रखा है वो सॉफ्टवेयर और फिर कुछ और उसमें यूज़ करना है। तो इसका ये है कि अब तो स्कूल भी, कोरोना भी जा चुका है और स्कूल भी सुचारू रूप से चल रहा है, तो ये जो टैबलेट वगैरह है ये उनको अभी तो नहीं देनी चाहिए। और अगर जो दे दी गई हैं तो उस पर ये है कि हर रोज़ उनका चेक करना चाहिए कि वो बच्चे उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे पास भी फ़ोन है, लेकिन मैं खुद से ही पढ़ती हूँ, फ़ोन के थ्रू ही पढ़ रही हूँ, सारी क्लासेस वगैरह ले रही हूँ। तो ये है कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स तो सबके होते हैं। किसी का कुछ अच्छा है तो उसका बुरा भी प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो अब ये है कि बच्चे गाइडलाइंस लें टीचर से, टीचर्स उन्हें गाइड करें, पेरेंट्स उन्हें थोड़ा समझाएं कि कैसे यूज़ करना है, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है। तो आपका जैसे आगे पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना है आपका? तो अभी मेरा सपना ये है कि मैं इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक करूं और एक IAS ऑफिसर बनूं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी तलवाना में रोल मॉडल का आयोजन किया गया। रोल मॉडल जो है मुख्य रूप से केंद्र बिंदु जो है दीपिका कुमारी जी रही। मनीष भाई, मैं आपको बताऊं कि ये इस गरीब परिवार से थी। इस परिवार में 4 लड़कियां थी। आज के समय में 4 लड़कियों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा उनकी मम्मी को, जिन्होंने स्ट्रगल करते हुए इस बच्ची को आगे बढ़ाया। और बच्ची ने मेरे को बताया, बोलो सर शुरू में हालात कुछ और थे, 6ठी 7वीं में मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन किसी ने कहा और मैं मतलब कैसे कि आगे पढ़ाई करने लगी। मैथमेटिक्स में इनके 100 मार्क्स मतलब कैसे आए हैं और इन्होंने आगे मेंटेन किया है। और अभी इन्होंने विद्यालय में आई, मैंने पूछा बेटा अब क्या कर रही हो? बोलो जी मैं UPSC में कुछ नंबरों से रह गई थी। हमने उनको शुभकामनाएं दी हैं, बेटा लगातार आप स्टडी करती रहिए, आप एक दिन अच्छे अचीवमेंट्स पे पहुंचोगी। और गुड़िया ने हमको बताया कि हमारे विद्यालय की लड़कियों को उन्होंने काफ़ी कुछ बताया और लड़कियों ने उनका अनुकरण करने का आश्वासन दिया। और शिक्षा निदेशालय की तरफ से जैसे ये रोल मॉडल किया गया, इसके अंदर ANM, एक आंगनबाड़ी वर्कर, 2 बच्चे जो हमारे स्कूल के आर्ट्स विंग में और साइंस विंग में टॉप रहे, उनको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। और बच्चों को जो है और भी सभी बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और हमें बहुत अच्छा लगा। हरियाणा सरकार शिक्षा निदेशालय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी बच्चों ने आश्वासन दिया कि आगे हम रोल मॉडल का अनुकरण करके हम भी रोल मॉडल बनेंगे। धन्यवाद मनीष भाई। कहीं ना कहीं सर, जैसे बच्चे प्राचार्य जैसे आप हो, आपको भी रोल मॉडल के रूप में या टीचिंग स्टाफ को देखते हैं, तो अगर बच्चे +2 पास करने के बाद टीचिंग लाइन में आना चाहे तो उनको क्या कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर वैसे तो टीचिंग लाइन जो है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि गुरु हमारा जो देश है, गुरुओं का देश है, विश्व गुरु भारत कहलाया है। और जो बच्चा पहले BA करे, BSc करे, BCom करे और उसके बाद जो है एजुकेशन B.Ed
होता है, लेकिन अब तो जो है +2 के बाद ही 4 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें बीएड इंक्लूड होते हैं और बच्चे करें। और फिर क्या है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, स्ट्रगल करें और बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है ना, गुरु होता है वो चाहे प्राइवेट में शिक्षा दे चाहे सरकारी शिक्षा दे। और हम हरियाणा सरकार को वास्तव में बधाई के देना चाहूँगा कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम कर रहे हैं।